खान साहब जो दिहाड़ियाँ लगाई थी, जो मलिक रियाज के साथ उन्होंने पिंगे बढ़ाई थी, पिंगे चढ़ाई थी, बल्कि दिहाड़ियाँ लगाई थी, पिंगे चढ़ाई थी मलिक रियाज के साथ मिलकर, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। वो भी यूँ खड़ा होकर फ़ोन कर रहा होता है, इधर उधर सिक्योरिटी तमाम खड़े हुए, एक बंदा वीडियो बना रहा है। वो वीडियो क्यों बना रहा है? वो प्रोजेक्ट करते हैं जी बहुत इमरान खान के लिए कर रहा है, काम कर रहा है। ट्रंप के लिए ये टफ टाइम है, टफ डिसीजंस हैं। वो ट्रैप हो गए हैं अपने जो कैरियर के अंदर, वो ट्रैप हो गए और नेतन्याहू ने उनको ट्रैप किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत, मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, आज हमारी ख़बरें कुछ इस तरह की हैं। रनडाउन हमारा कुछ ऐसे है कि सबसे पहले ख़बर हम शामिल करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस की। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो है अमेरिका ईरान मामले पर जो है वो ईरान ने अमेरिका को 1 माह की रेड लाइन दी है आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से। इस पर क्या पेशरफ्त होती है। इसके अलावा अमेरिका इस मामले को जो तूल दे रहा है उस पर दूसरे ममालिक का क्या स्टांस है, उस पर भी बात करेंगे। और कुछ इसी किस्म की खबरें हैं, इनके इंसाइट्स बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला। बस वीकेंड तो थोड़ा सा कमर का प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा। अच्छा, फ्राइडे को ही, लेकिन अल्लाह ने करम किया, बेहतर हो गया काफ़ी। गेट वेल सून। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड केस में जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरकज़ी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए जो सज़ा मौतली वाली अपीलें थी उनको निपटा दिया है। ये एक डेवलपमेंट हुई है। वो वैसे इन्फेक्शस हो गई थी ना कि असूल है कि जब मरकज़ी अपीलें के समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएँ तो फिर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो उसको नहीं सुना जाता, बल्कि मरकज़ी अपील सुनी जाती है कि भाई केस इसके खिलाफ जो है वो दुरुस्त है, गलत है। मरकज़ी अपील जो है वो तो अपील है, लेकिन जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है वो जमानत की दरख्वास्त होती है। कहा जाता है जी क्योंकि मरकज़ी अपील में टाइम है, रोटेशनल टर्न आने में 3-4 साल लग जाएंगे, तो उसमें बेहतर ये है कि आप इस तरह करें कि आप हमारी पहले ये देख लें कि इसमें बेल बनती है नहीं बनती, हाँ, बिल्कुल। तो वो सस्पेंड हो जाती है सज़ा। असल में जो होती है बेसिकली एक शख्स मिसाल के तौर पर जिसकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस उसकी जल्दी लगती है, जिसकी 5 साल से कम सज़ा हो, ओके, उसकी फौरी तौर पर जो है वो सस्पेंशन जो है वो करके तो उसको वो सस्पेंड कर दी जाती है। ठीक है। लेकिन जिसकी लॉन्ग सेंटेंस हो तो फिर उसको नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी सज़ा मालूम है कि लंबी है और मरकज़ी अपील तक उसकी जब रोटेशनल टर्म में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस सुनी जाएगी। तो ये तो मरकज़ी अपीलें उनको क्यों जब मिल गई है, 2-2.5 साल की मेरे ख्याल से बन रहा है काम। ओके, तो ये तो उनके लिए किस्म की ब्लेसिंग है। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि सलमान सफदर साहब जो ये कहते रहे कि ये 10 मिनट का केस है, 10 मिनट का केस है, अब 7 मई को 10 मिनट अपने कर लें दलाइल। हाँ जी, अब देखते हैं 7 मई को क्या देखिए वो बुशरा इमरान के बारे में और वो इमरान अहमद न्याजी के बारे में वो बातें करते रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 190 मिलियन पाउंड का केस जो फैसला लिखा है नासिर जावेद राना साहब ने, ये इमरान खान और उनकी फैमिली के खिलाफ जितने फैसले हैं इससे पहले भी और उसके बाद भी जो फैसला आया है तो शाहरान 2 का, उन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर डिसीजन है। अच्छा। ये उसने बांध दिया है। अच्छा। नासिर जावेद राना साहब ने जो ग्राउंड्स लिए हैं, जो हवाले दिए हैं, जो जजमेंट है वो जजमेंट बड़ी सॉलिड जजमेंट है। उस जजमेंट को अंडू करने में इनके पसीने निकल जाने हैं। अच्छा। मैं ये जो 10 मिनट कह रहे हैं ना, मतलब देखें वकील तो यही कहता है, मुल्ज़मान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सलमान सफदर साहब। सलमान सफदर साहब को यानी उनकी तबीयत सेट हो जानी है। अच्छा। हाँ, वो नहीं कर पाएंगे। ओके, मैं इस हवाले से बड़ा मुझे इत्मीनान है, ये केस फाइनलिटी इख्तियार करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट में या जो है ना वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना है इस मामले ने, ये फाइनलिटी इख्तियार करेगा, क्योंकि इस केस के अंदर इमरान अहमद न्याजी की बचत नहीं है। ओके। और उस केस की जो ग्राउंड्स दी गई हैं, इवन कि नैब की तफ्तीश को भी उन्होंने बेसिकली बताया कि ये चीज़ यूं होनी चाहिए थी। वो नैब की तफ्तीश की खामियां भी उसमें उसने बयान की हैं जजमेंट के अंदर। ओके। और जिसके ऊपर सजाएं मिली हैं इमरान अहमद न्याजी को और बुशरा बीबी साहिबा को। तो खान साहब जो दिहाड़ियाँ लगाई थी, जो मलिक रियाज के साथ उन्होंने पिंगे बढ़ाई थी, पिंगे चढ़ाई थी, बल्कि दिहाड़ियाँ लगाई थी, पिंगे चढ़ाई थी मलिक रियाज के साथ मिलकर, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। 190 मिलियन पाउंड जो एनसीए ने पकड़ा था वो मलिक रियाज का जब्त किया था, जो कि नेशनल एक्सचेकर में आना था, और वो पैसा कैबिनेट की मंजूरी से पहले ही उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वहां पर लैंड करवा दिया। वो कहते हैं शहजाद अकबर ने, और शहजाद अकबर का तो भी रोल आया नहीं है क्योंकि वो एब्सकॉन्डर है। उसके हद तक केस वहां पर फ्रोजन है, इनके खिलाफ फैसले आ गए क्योंकि ये गिरफ्तार थे। ओके। तो ये है चक्कर। तो दिहाड़ियां लगाई हैं तो भुगतो ना फिर अब।
अच्छा हसन, सुनने में आ रहा है कि पीटीआई दोबारा से जो है वो रैलियां जलसे जुलूसों की बात कर रही है। मानसेरा में आई थिंक 6 मई को वो जलसा करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी की कुर्सी भी खतरे में कहा जा रहा है। महमूद खान अचकज़ई क्या तहरीक का चार्ज संभालने लगे? मुझे ये बताएं कि वो जो जमाइमा की शादी हो रही है एक बिलियनर के साथ, कोई अमीर आदमी है, कैमरन ऑर्ले, स्विट्जरलैंड, ऑर्ले को स्विट्जरलैंड के अंदर, हाँ आयरिश है, स्कॉटिश है, आई डोंट नो, आयरिश को बिजनेसमैन है कुछ, स्कॉटिश होगा यार, स्कॉटिश आयरिश है, जो भी है जी। पीटीआई जो जलसे जुलूस और रैलियां निकालने का नया प्लान है, ये कहाँ से आया है? और महमूद खान अचकज़ई क्या इसकी कोई बड़ा तारीखी प्लान बना दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आप हंसना शुरू कर दिए, मैं कह रहा हूं तारीखी प्रोग्राम है, वो आपने हंसना शुरू कर दिया। इस दफा नया लेके कहा जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई शायद, आप समझ नहीं है कि मैं मजाक कर रहा हूँ इनसे मुतल्लिक, सुहेल आफरीदी साहब से मुतल्लिक, महमूद खान अचकज़ई से मुतल्लिक। नहीं मैं वही तो आपसे ही तो पूछना आप जैसा भी प्रो पीटीआई शख्स अगर हंसना शुरू पड़े कि इन्होंने नया प्लान बना लिया है तो हंसी है ना, बस ये वही हिसाब है कि कहते हैं कि 95% मकबूलियत खान साहब की केपीके के अंदर है और जलसे रैलियां सारी केपीके में ही करनी है। हाँ लाहौर वाला तो खैर उन्होंने उससे ऑब्जेक्टिव क्या मिलेगा इनको, उससे हासिल क्या होगा? ग्राउंड रियलिटी फर्क है, वो हासिल करेंगे, वो सियासतदान है, क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त केपीके के अंदर उनके हालात बड़े पतले हो चुके हैं, इसलिए वो इंगेजमेंट कर रहा है। वजह ये नहीं है जो हरिपुर आपका इलाका है वहां से जो इलेक्शन वो हारे हैं बुरी तरीके से ऑर्गेनिकली, वो इलेक्शन की हार ने उनको झंझोड़ दिया था, इसलिए केपीके के अंदर बार बार जा रहा है, बार बार मानसेरा, बार बार मानसेरा, बार बार हरिपुर। वजह कि वहां पर हार हुई है, शिकस्ते फाश हुई है, ये वजह है एक्चुअल तो, असल वजह ये है। कह रहे हैं कि उनकी कुर्सी भी खतरे में है, किसकी? और सुहेल आफरीदी साहब की, और नए वजीर आला की भी बातें चल रही हैं। देखिए खतरे में है नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कोई अपोजिशन लेकर आ रही है? नहीं लेकर आ रही, नहीं लेकर आ रही वो तो ठीक है। तो फिर ये कुर्सी को खतरात किससे? इमरान अहमद नियाजी से, उससे तो मुलाकात किसी की नहीं हो रही, और अगर मुलाकात नहीं हो रही तो फिर वजह क्या है? वजह ये है जो कुर्सी खतरे में से 2-4 करार दी जा रही है क्योंकि वो थोड़ा सा दूर हो चुका है अलीमा खानम से, सलमान अकरम राजा थोड़ा सा दूर हो चुका है अलीमा खानम से, और इन्होंने अपनी नई अलाइनमेंट कर ली है। अलीमा खानम से तो मुझे लग रहा है सभी दूर हो गए। सलमान अकरम राजा, ठीक है, प्लस सुहेल आफरीदी, ये एक ग्रुप बन रहा है अब। इनकी प्यार की पिंगें बढ़ रही हैं। तभी कैबिनेट मीटिंग में बिठाया हुआ है सलमान अकरम राजा को, तभी जनाब हेलीकॉप्टर में बिठा कर लेके जा रहा है वहां पर वो। तो सोशल मीडिया टीम जो है ना, वो आज भी याद रखिएगा वो अलीमा खानम की मुट्ठी में है। तो इसलिए अब सोशल मीडिया टीम वर्सेस सुहेल आफरीदी, और सुहेल आफरीदी ने इसीलिए सोशल मीडिया ट्रोल्स को भी तनकीद का निशाना बना दिया था ना खिलाफ बयान। वो अब देखे हैं तो वो भी बड़ा आर्टिस्ट है ना, वो भी यूँ खड़ा होकर फ़ोन कर रहा होता है, इधर तो सिक्योरिटी तमाम खड़े हुए हैं, एक बंदा वीडियो बना रहा है। वो वीडियो क्यों बना रहा है? वो प्रोजेक्ट करते हैं जी, बहुत इमरान खान के लिए कर रहा है, काम कर रहा है। अब वो खान साहब के लिए ही वो ये कर रहा है, वो जलसे जो केपीके के अंदर वो जलसे करेंगे, ये खान साहब की रिहाई के लिए करेंगे। इससे अगर खान साहब रिहा होते हैं तो ऐसे 1500 जलसे करें। अच्छा हसन, इस वक्त पाकिस्तान खासकर इस्लामाबाद में एक और मामला जो है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ है, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का मैटर है ये। मोहसिन नकवी साहब ने आला सतही कमेटी तो तश्कील दे दी है, उनसे प्राइम मिनिस्टर ने दी है जी। ओके, मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जी हमारा मौक़िफ़ वही है, ये तारीख का सबसे बड़ा घोटाला है। तो ये घोटाला अभी क्यों बेनकाब हुआ है? और दूसरी बात ये, वो कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। तो आप इस सारे मैटर को कैसे देखते हैं? मैं इस मामले को उस तरह देखता हूं कि ये कोई पहला मामला नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जो कानून है, जो निज़ाम है, उसके अंदर बहुत बड़े सुकून मौजूद हैं। इनको अपडेट करने की ज़रूरत है। दुनिया में एस्क्रो अकाउंट्स होते हैं। एस्क्रो अकाउंट्स होता ऐसे है कि यानी मैं अगर बिल्डर हूं या मैं हाउसिंग सोसाइटी का मालिक हूं या मैंने ये फ्लैट्स बेचने हैं, तो मैं जब इनिशियल पेमेंट्स लूँगा लोगों से, उससे पहले मैंने कानूनी लवाजमात जो कि मुतलका अथॉरिटी होती हैं वहाँ से वो मंजूरियाँ जो कि NOCs वगैरह दरकार होती हैं मैंने लिए हों। सही। अच्छा, इस मामले के अंदर वो चीज़ें नहीं हुई थी जी। और ये हमेशा इस तरह होता है कि जो बिल्डर है या कॉन्ट्रैक्टर है या जो कोई हाउस सोसाइटी ऑनर है, वो अपना माल बेचकर आम आवाम को का पैसा लेकर वो खुद निकल जाता है, पीछे थर्ड पार्टी जो लोग होते हैं वो सफ़र करते हैं। एस्क्रो अकाउंट में होता ये है कि अकाउंट खुलता है जिसमें पैसे आते हैं, या ये लाजिम करार दे दी जाए, वो मिसाल के तौर पर कोई बड़ा बैंक है या कोई बड़ा मालियाती इदारा है, उसके पास एक अकाउंट खुलेगा जिसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आने तक वो बिल्डर पैसा नहीं निकाल सकता।
Okay. यानी वो होगा ये कि जनाब जो ज़मीन है उसके ऊपर जो उन्होंने तामीर करना है या जो चीज़ें करने हैं, पहले ज़मीन की ऑनरशिप, फिर उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो जब तक मीट नहीं होगी तब तक वो पैसा नहीं निकाल सकेगा। और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद वो कहेगा जी अच्छा जी अब आप इतना है पैसा अगर पड़ा हुआ है तो इससे ऊपर इजाफी 10% आपके पास एक्सेस अमाउंट आ गई, आप निकाल सकते हो। Okay. वो वेरीफाई करेगा ग्राउंड पे जाकर। और इसके लिए एवज ये कानून एस्क्रो अकाउंट्स का मुख्तलिफ ममालिक बशमूल यूएई के अंदर, अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका के अंदर बहुत जगहों पर यह काम इसी तरह होता है। उससे यानी जो बायर है वो भी सेफ है और जो सेलर है वो भी जो है सेफ है। और ये इन दोनों के दरमियान बैलेंस कौन क्रिएट कर रहा है? थर्ड पार्टी बैंक। ठीक है। तो ये सिस्टम बनाना चाहिए और ये पॉलिसी लेकर आनी चाहिए एस्क्रो के हवाले से। पंजाब हुकूमत ला रही है। ओके। पंजाब हुकूमत एस्क्रो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने जा रही है जिससे जो ये जाली हाउसिंग सोसाइटीज वाले आते हैं, जो रियल एस्टेट के स्कैम्स एंड फ्रॉड्स हैं, इसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। That's good. वो एस्क्रो की वजह से वो ओवर सेलिंग नहीं कर सकेगा। वो ओवर सेलिंग नहीं कर सकता। ओवरसेल करते वो काम तामीराती काम किए बगैर पैसा लेकर भाग नहीं सकेगा। ओके। वो उस मुतलका प्रोजेक्ट के लिए हासिल शुदा रकम को किसी अपने दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं डाल सकेगा। तो ये एक ऐसा यानी सिस्टम है जो फाइनेंशियल सिस्टम है जो बांध देता है सेलर को और बायर को कि ये दोनों एक दूसरे के साथ चीट ना कर सके। सही। ठीक है। ठीक है, दिस व्हाट वी नीड। अच्छा चले अमेरिका ईरान मामले पे आते हैं। ईरान ने जो है वो अमेरिका को 1 माह का नोटिस दे दिया जनाब, डेडलाइन एक तरह की दे दी है कि इसी के अंदर अपना हुर्मुज़ का फ्रेमवर्क बनाने पर और उसके बाद जौहरी प्रोग्राम की तरफ आने पे। लेकिन अमेरिका हम देख रहे हैं कि वो इस मामले को तूल ही दे रहा है। तो ये मामला किस तरफ जाएगा? क्योंकि दुनिया तो इसके माशी कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा अर्से तक बेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हमने देखा कि ईरान की तरफ से ये चीज़ भी आई है कि चाइना, रशिया, यूरोप इस पर एक स्टांस लेने वाले हैं कि अमेरिका इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल दे रहा है। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्योंकि रशिया चीन ने कहा है कि जो ट्रम्प साहब का भी विजिट होगा उसमें उनका एजेंडा टॉप ऑफ द लिस्ट अपना हुर्मुज़ ही होगा। ठीक है, वो मामला है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। दोनों बड़ी पावर्स हैं। चाइना को मालूम है कि उन्होंने यूएसए के साथ किस तरह डील करना है। उनके पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है और फाइनेंशियली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। पैसेबाजी तो उनके पास पैसा तो है ना, और वो अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को बड़ा अहमियत देते हैं। बिल्कुल। पैसा बेशक बहुत ज़्यादा है लेकिन पैसे की कदर करता है चाइना कदर करता है। ठीक है जी, पहली बात तो ये आ गई। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये टफ टाइम है, टफ डिसीजंस हैं। वो ट्रैप हो गए हैं अपने जो कैरियर के अंदर, वो ट्रैप हो गए और नेतन्याहू ने उनको ट्रैप किया। ये जंग इसराइल की वजह से अमेरिका ने ईरान पर मुसल्लत की। अब इसराइल खामोश तमाशाई है और सारा ब्लेम अमेरिका के ऊपर आ रहा है, अमेरिका के अंदर से भी और दुनिया से भी। अब इस इशू के अंदर जो पाकिस्तान का मीडिएशन का रोल है, अब वो देखें कि आज पाकिस्तान को उन्होंने जो उनका जहाज़ जब्त किया हुआ था वो उन्होंने हवाले कर दिया। वो उसके इंजन में सुराख था, फिर उसको टो करके लेकर आए हैं और वो अमला जो है कुछ पाकिस्तान से कल चला गया था, कुछ आज जा रहे हैं। ओके, हाँ 22 ठीक है, 22 लोग आज जा रहे हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है बिटवीन टू कंट्रीज। तो मुझे तो अल्लाह के दरवाजे से उम्मीद है कि पाकिस्तान की एफर्ट्स रंग लाएंगी और मुझे तो ये मार्का हक की जो 10 तारीख को हम मना रहे हैं, जो उसकी तकरीब है, उसके आसपास जहाँ पर और भी मामलात होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी मुज़ाकरात का राउंड 2। अच्छा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, दिल तो ये कह रहा है, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है, जो अल्लाह को मंजूर है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 10 तारीख तक या हो सकता है कि अगले यानी दिन बनते हैं, जुमा हफ्ता इतवार ही होता है ना, वीकेंड ही होता है यहाँ पर, तो इन दिनों में ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी।